सीनियर को देखते ही सी चेन के दिमाग में पुरानी जिंदगी की खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती है। सीनियर बुली ने सी चेन का सर वॉशरूम के सिंक में पानी के अंदर दबा रखा था, जबकि मा लॉन्ग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। सीनियर मजाक उड़ते हुए कह रहा था कि वो सी चेन की हेल्प कर रहा है ताकि वो टॉर्चर से स्टिम्युलेट होकर अवेकन हो सके, और बाकी सब उस पर हंस रहे थे। सी चेन पानी में बेहोश हो गया था, जिसके बाद सीनियर्स बोर होकर वहां से चले गए। मा लॉन्ग यूज होश में लाने की कोशिश करता है, जबकि सी चेन भीगे हुए हालत में दुखी होकर सोचता है कि वो लोग उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। सी चेन सोचता है कि ऐसी बुराई और नफरत सिर्फ डीमन लेयर में ही नहीं बल्कि इस इंसानी दुनिया में भी मौजूद है। बुली सीनियर गोंग चेंग बेवजह मा लॉन्ग पार चिल्ला रहा है और उसे जबरदस्ती अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स के 2 क्रेट्स लाने को कहता है, जिस पर मा लॉन्ग दार कर माफी मांगता है। मा लॉन्ग को माफी मांगते देख सी चेन बीच में आता है और उससे कहता है कि गलती उसकी नहीं है बल्कि माफी अन बुलीज को मांगनी चाहिए। सीनियर गोंग चेंग और मा लॉन्ग दोनों सी चेन की ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। गोंग चेंग एक ईरान फ्लावर वॉरियर है जो सिर्फ इसलिए कमजोरों को सकता है क्योंकि उसका बड़ा भाई सबसे ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। आसपास खड़े लोग गोंग चेंग को अटैक करता देख मजाक उड़ते हैं कि वो स्कूल के सबसे कमजोर लड़कों को फिर से हॉस्पिटल पहुंचाने वाला है। सी चेन बिल्कुल नहीं डरता और सीधे गोंग चेंग की आंखों में देखकर यूज वार्निंग देता है कि वो उन्हें दोबारा परेशान ना करे। गुस्से में आकर गोंग चेंग अपनी पावर से भरे हाथ से सी चेन पर अटैक कर देता है। सी चेन आराम से गोंग चेंग के हैवी पंच को रोक लेता है, जिसे गोंग चेंग को दर्द का झटका लगता है और वो पीछे हट जाता है। सी चेन को गोंग चेंग का पंच रोकते देख वहां खड़े सभी लोग और स्टूडेंट्स पूरी तरह डांग शॉक्ड रह जाते हैं। वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि एक नॉन अवेकेंड लड़का गोंग चेंग के पंच को कैसे रोक सकता है। बेइज्जती से भड़ककर गोंग चेंग चीखता है और यूज चैलेंज करता है। सी चेन इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास में स्विच करता है और उसके शरीर के चारों तरफ बिजली की स्पार्क्स चमकने लगती है। सभी लोग सी चेन के सडन अवेकनिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। गोंग चेंग अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मोर टेक्निक एक्टिवेट करके अपने पावरफुल किलर जब से सी चेन पर दोबारा अटैक करता है। सी चेन इलेक्ट्रिक असैसिन मोड में आते हाई गोंग चेंग पार इतना तेज काउंटर पंच मारता है कि गोंग चेंग सीधे जमीन पर गिरकर दूर जा गिरता है। गोंग चेंग को एक ही झटके में जमीन पर गिरा हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोग और उसके दोस्त बेहद हैरान रह जाते हैं कि ये सब एक हाई इंस्टेंट में कैसे हो गया। जमीन पर गिरा गोंग चेंग खून थूकते हुए चिल्लाता है कि क्या तुम लोग सिर्फ खड़े देखोगे, और सी चेन पार स्नीक अटैक करने का इल्जाम लगाता है। सी चेन अपनी जगह पर एक खौफनाक लाइटनिंग ऑरा के साथ शांत खड़ा रहता है, जिसे देखकर अपोनेंट दार के मारे हिल भी नहीं पता। गोंग चेंग गुस्से में पागल होकर फिर से सी चेन पर आई किल यू चिल्लेट यू किलर अटैक करने के लिए झपटता है। गोंग चेंग के हमले को सी चेन आसानी से ब्लॉक करता है और यू आर टू वीक बोलते ह्यू इलेक्ट्रिक पंच से जोरदार काउंटर अटैक करता है। इस ब्लास्ट अटैक से गोंग चेंग डायरेक्ट पीछे उड़ता हुआ जहां गिरता है और दीवार से टकराकर खून में लथपथ और अनकॉन्शियस हो जाता है। चश्मा पहना दोस्त हैरान होकर देखता रहता है और सोचता है कि सी चेन है व्हेन डिड ही बिकम सो स्ट्रॉन्ग। अटैक के बाद सी चेन अपने हाथ पर लगा खून देखते हुए एकदम काम और डोमिनेटिंग लुक में खड़ा रहता है। सी चेन अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचता है, मैंने अभी कुछ रफ कंक्लूजन्स निकल लिए हैं। पहले की तरह मैं किसी भी वक्त इलेक्ट्रिक असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता हूं।
भले ही मेरा सिस्टम लेवल अभी ALV1 है, पर जैसा मैंने सोचा था, मेरी डेली स्टेट हाई लोएस्ट लेवल अवेकनर्स से निपटने के लिए काफी है। इसका मतलब मेरी करंट ग्रेड ई से तो ऊपर है, पर एग्जैक्ट ग्रेड क्या है वो अभी अनक्लियर है। गोंग चेन को हरने के बाद भी पैनल में कोई बदलाव ना देखकर वो सोचता है, मैंने उसे साफ साफ हरा दिया, फिर भी सिस्टम स्टैट्स में कोई चेंज क्यों नहीं आया। सी चेन एक लाइटनिंग ब्लेड बनाता है और सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है, और ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है। भीड़ और उसका दोस्त डरकर चिल्लेट है, आरी रुको। सी चेन तू क्या करने जा रहा है। ब्लेड को गोंग चेन की गर्दन पर रखकर सी चेन अपने मन में सोचता है, क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका अब भी वही पुराना वाला है, यानी एक्सपीरियंस पाने के लिए उसे खत्म करना पड़ेगा।